हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मेंटर 365। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, जैसे कि हमने पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट की हुई है और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट सिटीजनशिप। सो टुडेज टॉपिक इज फंडामेंटल राइट। सो फ्रेंड, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट because lot of questions asked from this, like directly they will ask you that define article 15, what is article 20, like these types of question are asked. Okay, so बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अमेरिका में इन्हें बिल्स ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। कॉमनली हम इन्हें बेसिक राइट्स कहते हैं और इंडिया में हम इन्हें फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है ये मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया एक पहला रिटन डॉक्यूमेंट था जो फंडामेंटल राइट से रिलेट करता था और इसमें इसको बनाया गया था इंग्लैंड में 1215 में। और फ्रेंड्स, आपको पता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पे फंडामेंटल राइट बनाने के लिए हमने बिल्स ऑफ राइट्स से इंस्पिरेशन ली थी। बिल्स ऑफ राइट्स से इंस्पिरेशन ली थी और तब जाके हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डाला अंडर पार्ट 3 12 to 15। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 12 to 15 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स से डील करता है। ओके फ्रेंड्स, अब आपको बाकी सब पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट का मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट देयर पॉलिटिकल फ्रीडम। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट। और अगर आप इसके रिलेशन में या फिर ऑपोजिट में आप समझें तो सोशल और इकोनॉमिक रिलेशन को जो सिक्योर करता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं दैट कम्स अंडर DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, एंड देन फ्रेंड्स, आपको पता है फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहते हैं? इसके पीछे भी दो रीजंस है। पहला फ्रेंड्स, इसकी वजह से एक इंसान की ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है। सेकंड पॉइंट, इसकी वजह से किसी एक इंसान की डिग्निफाइड मैनर की एग्जिस्टेंस बताया जाता है एक। ओके फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपको एज पर एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक इस वीडियो में मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ अबाउट फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक आर्टिकल को ब्रीफली पढ़ेंगे सो डैट आपका कोई भी डाउट या परेशानी माइंड में रहे ना किसी चीज़ की वजह से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको बाइफर्केट कर लिया है। आज इंट्रोडक्शन है, इट विल बी वेरी स्मॉल वीडियो ताकि आपको एक पुश मिले कि आपने इसमें ये चीज़ें पढ़नी है। आज मैं पूरा बता दूंगी कि व्हाट वी विल स्टडी इन अवर लेटेस्ट वीडियोस और कमिंग वीडियोस। देन फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स के कुछ फीचर्स हैं, आपको वो भी बहुत ज़रूरी पता होने चाहिए। जो मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स, आप चाहो तो उसे लिख लो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारा आता है चेक ऑन अनलिमिटेड पावर ऑफ द स्टेट। पावर ऑफ द स्टेट, स्टेट के पास बहुत सारी पावर है, उस पर चेक रखने के लिए, यानी कि आपका अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है कोई स्टेट में या कुछ भी, तो उस पर चेक करने के लिए वी हैव फंडामेंटल राइट्स दैट विल स्टॉप यू टू डोंट डू दिस। सेकेंड, अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट, ये स्टेट के खिलाफ है, हमारे पास है ये चीज़ कि हम इसको एज अ अगेंस्ट टूल यूज कर सकते हैं। देन नॉट एब्सोल्यूट, फ्रेंड ये बहुत जरूरी है। नॉट एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि आपको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं बट ऐसा नहीं है कि आपकी फंडामेंटल राइट्स आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम से मिली है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की रिस्ट्रिक्शंस उस पर लगी हुई है, तो वो इस वजह से हम इसको एब्सोल्यूट नहीं बोलते हैं। देन सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स को हम सस्पेंड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली जब हमारे इमरजेंसी लगती है, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। ओके, एंड आर्टिकल 19 क्या है फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उस टाइम पे आप बोलना बोले कि मुझे फ्रीडम है, मैं अपनी भावनाएं अपनी बोल सकता हूँ, मुझे पूरा हक है, तो यू कांट डू दिस, क्योंकि उस टाइम पे ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब आपकी इमरजेंसी लगती है उस टाइम पर प्रेसिडेंट आपकी कोई भी मतलब नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड कर सकते हैं आर्टिकल्स को, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21। मेक श्योर फ्रेंड्स यू रिमेंबर दिस बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैन शो यू लॉट ऑफ क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट पूछा गया कि कौन से दो आर्टिकल्स है जो फंडामेंटल राइट्स में जिन्हें हम ड्यूरिंग द इमरजेंसी सस्पेंड नहीं कर सकते, तो हमें ये पता होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स,
इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्या आता है, मैंने आपको फंडामेंटल राइट का पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया। हमने इसको कहाँ से लिया, बिल्स ऑफ राइट से लिया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में था, इस बारे में फुल चैप्टर है उसमें फंडामेंटल राइट्स का, जो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया से रिलेट करता है। और पहली बार ये जो बिल्स ऑफ राइट है ये किसकी रिपोर्ट में हमें देखने को मिला था, नेहरू जी की रिपोर्ट में। उसके बाद ही हमने इसको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया, यानी कि अमेंड इन द सेंस कि उसको उसमें ऐड किया। और फ्रेंड्स आपको सबसे पहली चीज़, दूसरी चीज़ ये भी पता होनी चाहिए कि हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स है। हमारे फंडामेंटल राइट्स इस वक्त 6 है, लेकिन हमारे पास 7 होते थे। अब 7 में जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, उसे हटा दिया गया। अब वो आर्टिकल 300 पार्ट 12 के अंदर डील करता है, एंड आर्टिकल 31 एंड 19F वर ओमिटेड फ्रॉम पार्ट 3, और उसको इन दोनों को एक्सक्लूडेड, लीव आउट मतलब निकाल दिया गया पार्ट 3 में से। पार्ट 3 आपको पता है हमारे फंडामेंटल राइट से डील करते हैं। एंड फ्रेंड्स हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, दे आर गारंटीड राइट्स, दे आर क्रूशियल फॉर ह्यूमन डिग्निटी, एंड दे आर जस्टिसेबल। जस्टिसेबल मीन्स दे आर एनफोर्सेबल थ्रू द कोर्ट्स। आप अपने, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, यू हैव ऑल द राइट्स टू गो टू द कोर्ट, आस्क फॉर योर डिग्निटी बैक। ओके, so friend, this was a simple introduction I've given to you about fundamental rights. One more thing I want to add is fundamental right guarantee to resident. हमें सिटीजन्स और एलियंस या जो फॉरेनर्स आते हैं उनको हमने कुछ बांट रखे कि ये जो आर्टिकल्स है ये उन्हें नहीं मिलेंगे, सिर्फ रेजिडेंट को मिलेंगे। जैसे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं। उसके अलावा फॉरेनर्स को 14, 20, 28A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28 ये हमारे बाहर के एलियंस बोल रहे हैं, फॉरेनर्स जो भी हैं उनको ये वाले हैक्स मिलते हैं। When this was it. This was a very small introduction about the fundamental rights I've given to you. In next video we will going to discuss about each one of the fundamental rights separately, so that you will find more convenient to read, or I would say watch the video whenever you wanted to see it. Okay, so friends, I'm completing my video here. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ मोटिवेट मी so that I make my new videos. Till then, take care. See you in the next video.